नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या नीतीश कुमार को बंधक बना लिया गया है? नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से न कुछ बोल रहे हैं, जबकि लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। क्या बीजेपी ने उनको हाईजैक कर लिया है? एक बड़ा खुलासा हुआ कि 4 नेताओं ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। ये भी खबर है जो सबसे बड़ी खबर है। कौन है वो 4 नेता जिस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए? और कोई आम आरोप नहीं है, ये बड़ा आरोप है। 31 दिसंबर को भारत बंद होगा। ईवीएम के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा, वाम से बामन मेश्राम का जो गुट है वो प्रोटेस्ट करेगा। पूरे देश भर में बड़ा बंद होगा। और आपको क्या लगता है, क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान हुआ है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, जो बहुत नाप तौल के बोलती हैं, उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी से आते हैं, क्या उनको राजघाट पर अंत्येष्टि न करना, उनके समाधि के लिए जगह न देना, क्या उनका अपमान है? तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आप हमें राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि सिर्फ टीवी अखबार की तरह आप देखें ही नहीं, आप अपनी राय भी दे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात नीतीश कुमार की करेंगे, लेकिन पहले ईवीएम के बारे में चलते हैं। सोचिए, 31 दिसंबर को, यानी ठीक 2 दिन बाद एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। आप सब जानते हैं, बामन मेश्राम जो है बाम सेफ चलाते हैं। इस देश में दर्जनों बाम सेफ हैं, उसमें सबसे मजबूत बाम सेफ जो है वो बामन मेश्राम गुट का है। और बामन मेश्राम गुट ने ऐलान किया है कि वो ईवीएम को लेकर बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट करेंगे। देश भर में ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से ही इसकी चर्चा है। तो आप भी अगर सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, आजकल अब टीवी अखबार का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग होता है वो सरकार को सुनना पड़ता है। तो आप ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन तमाम जगह प्रतिक्रिया आ रही है। और बाम सेफ का जो ऐलान है 31 दिसंबर को, वो ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले इस दुनिया के सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट, आज के समय में जो नासा से भी जो व्यक्ति आगे है, नाम है एलन मस्क। एलन मस्क ने साफ साफ कहा है कि हम भरोसा नहीं करते हैं ईवीएम पर, ईवीएम में फ्रॉड होता है। वहीं नवीन पटनायक ने भी कहा है कि ईवीएम से मैं चुनाव के पक्ष में नहीं हूं। आपको बता दें कि नवीन पटनायक 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब उन्होंने भी ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार लंबे समय तक, उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया। तो सोचिए, क्या भारत का चुनाव आयोग एलन मस्क से ज्यादा टेक्नोक्रेट है? जो एलन मस्क नासा से आगे है, जिसका अपना सैटेलाइट स्पेस एक्स कंपनी है, जो दुनिया का सबसे आधुनिक टेस्ला कंपनी के नाम से कार बनाता है, जो पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है, जिसके पास चीन और नासा से, अमेरिका से भी ज्यादा अपनी मिसाइलें हैं, वो शख्स खुलेआम कह रहा है कि ईवीएम जो है वो किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है। तो आखिर भारत के चुनाव आयोग का कहना कि ईवीएम ट्रस्टवर्दी है कि नहीं कह सकता, ये कौन मानने के लिए तैयार होगा? मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूं तो जब लोकतंत्र लागू हुआ तब इस देश में जातिवादी, मनुवादी बहुजनों के वोट के अधिकार के खिलाफ थे। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे दिया, उसके बाद ये लोग बूथ लूट लेते थे, अपने दरवाजे पर बूथ कैप्चर करते थे, बनवाते थे, रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव लड़वाते थे। अब जब मान्यवर साहब ने नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तब ये लोग ईवीएम लेकर आ गए। कांग्रेस बीजेपी ही दोनों सत्ता में रहे हैं, और जब से ईवीएम आया है तब से बहुजन दल सत्ता से बाहर लगातार होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, अब तो पूरा का पूरा विपक्ष और जो खुद ईवीएम लेकर जो पार्टी आई थी कांग्रेस, वो भी इसके खिलाफ है। क्या आप ईवीएम से सहमत है? अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि हम 80 में 80 सीटें जीत जाए तो भी ईवीएम के खिलाफ है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईवीएम नहीं होता तो हम 75 सीटें जीतते। तो आज के समय में सिर्फ बीजेपी ईवीएम के साथ है, चुनाव आयोग ईवीएम के साथ है, बाकी एलन मस्क जैसा टेक्नोक्रेट भी ईवीएम के खिलाफ है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार हुआ।
उनको आज निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनका अपमान हुआ है, उनके परिवार को भी जगह नहीं दी गई। ये बड़ा आरोप है। अमूमन जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं, उनका जो समाधि स्थल है वो राजघाट पर होता है। राजघाट पर तमाम प्रधानमंत्री के समाधि स्थल, यहाँ तक कि गैर प्रधानमंत्री में सिर्फ संजय गांधी का है, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, वो एक सिर्फ सांसद थे, उनका समाधि स्थल है। और वहाँ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी चरण सिंह, सब लोग का है। तो ये बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी कहा है कि उनको राजघाट पर जगह मिलनी चाहिए थी। आपको बता दें, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और जब मान्यवर साहब का परिनिर्वाण हुआ था तो वहां गए भी थे। तो मायावती जी के ट्वीट का बहुत असर होता है और ये सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब के अपमान को मुद्दा बनाया और उन्होंने देश भर में प्रदर्शन किया उनके कार्यकर्ताओं ने, अब जाकर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जो रिलीजियस अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन्होंने जिस तरह की बात कही है वो एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो वहाँ होना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इस पर सरकार फिलहाल घिरती आ रही है। वहीं बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से बंधक बना लिया गया है और 4 नेताओं ने नीतीश कुमार को बंधक बना लिया है। क्या नीतीश कुमार गठबंधन से निकलना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं? और क्या उनको हाईजैक और बंधक बना लिया गया है? हाल के दिनों की बात करें तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी और जब भी वो चुप्पी साधते हैं, जब भी वो कहते हैं कि हम बीमार हैं, तो कुछ बड़े फैसले लेते हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने बिहार के गवर्नर बदल दिए हैं और वहां आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया गया। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो सवाल है कि वो कौन नेता है। अगर आप पत्रकार के तौर पे मैं बात करूं तो 4 बड़े नेता हैं जो उनके आसपास रहते हैं। एक ललन सिंह जो सवर्ण समाज से आते हैं, दूसरा संजय झा जो राज्यसभा मेंबर हैं, वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। उसके बाद लवली आनंद सवर्ण समाज से आती हैं। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर वो भी सांसद हैं, सवर्ण समाज से आते हैं। और बिहार में विजय चौधरी वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। तो क्या इन लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया है? तो ये तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद अमित शाह ने इस पर चुप्पी साध ली, जबकि वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उसके बाद बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। इसके बाद लगने लगा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी पहुंची। उसके बाद तीसरा बड़ा बयान जो बीजेपी से जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कहा कि हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के साथ शिंदे वाली हालत होगी? जिस तरह से शिंदे बगावत करके आए, कुछ दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब बीजेपी की ज्यादा संख्या आ गई तो उनको मुख्यमंत्री से दरकिनार कर दिया गया। क्या नीतीश कुमार के साथ ऐसा होगा? वहीं तेजस्वी यादव ने उसके बाद आरजेडी ने कई सारे ऑफर दिए हैं कि आप सरकार हमारे साथ आके बनाइए। नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और वो यात्रा पर अकेले निकले हैं, उनके दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है, अटकलबाजी है, कयासबाजी है कि नीतीश कुमार लगातार नाराज है इंडिया गठबंधन से। आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं इस गठबंधन से तो केंद्र सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी, जो कि 12 उनके सांसद हैं। उसके बाद विधानसभा में भी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और फिर से आरजेडी के साथ वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है? क्या नीतीश कुमार के सांसद जो हैं, आधे सांसद बीजेपी के टच में हैं? क्या नीतीश कुमार के विधायक बीजेपी के टच में है? फिलहाल
आरजेडी ने उनको खुला ऑफर दे रखा है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे हैं। और कहा जाता है कि जब वो चुप्पी साध लेते हैं इसका मतलब वो कोई बड़ा फैसला करते हैं। तो ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने अगर इस बार समर्थन वापस लिया तो बीजेपी की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। चाहे वो नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार हो, बिहार में भी उनकी सरकार चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आरजेडी के तरफ से लगातार बैक टू बैक, पहले शक्ति सिंह यादव, उसके बाद उनके एक विधायक ने, अब तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको हाईजेक कर लिया गया है और उनकी पार्टी को टूटने का खतरा है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों में उसने सत्ता पक्ष को तोड़कर सरकारें बनाई है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो चाह कर भी अपनी पार्टी नहीं बचा सकते हैं, या कोई बड़ा खेल करेंगे वो? दूसरा सवाल, क्या सचमुच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मोदी जी की सरकार में अपमान हुआ है? उनको आखिर राजघाट पर क्यों नहीं समाधि स्थल मिला, जबकि वहां प्रधानमंत्रियों को जगह मिलती रही है? तीसरा बड़ा सवाल है कि ईवीएम के खिलाफ सबसे बड़ा बंद होने जा रहा है, भारत बंद का ऐलान किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।